Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second part of the confidence building series. पिछली वीडियो में हमने साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करने की बात करी थी जो अक्सर आपको रोक देता है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनने से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम हर वो बात करने वाले हैं जो स्कूल्स में नहीं की जाती है, हर वो स्किल टच करने वाले हैं जो स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया कि हमने बैरियर क्रॉस करने की बात करी। इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल बात करेंगे। 3 चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनना चाहते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट हर वो चीज़ है जो आप पढ़ते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो आपका नॉलेज बैंक होता है वो आपका कंटेंट है। यानी अगर मैंने कोई किताब पढ़ी जिसमें मुझे कुछ चीज़ पसंद आई और वो चीज़ को मैंने पिक किया एक सही टाइम पे और उसे शेयर किया लोगों के साथ, तो वो मैंने अपना कंटेंट यूज़ किया, अपना नॉलेज बैंक यूज़ किया। क्या आप अखबार पढ़ते हैं? क्या आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड करी है जिससे आप करंट अफेयर से रूबरू होते हैं? क्या आपने किसी भी तरह का कुछ नॉलेज बैंक बनाया हुआ है? क्या आपके रूम में एक लाइब्रेरी है जो आपने बनाई है, छोटी सी लाइब्रेरी जिसमें कुछ किताबें जो है आपने वो पढ़ी है? वो हर एक चीज़ कंटेंट में आती है। कंटेंट का डिटेल में अगर आप जाए तो मैं आपको कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगा। कुछ किताबें पढ़ना शुरू कीजिए और वो किताबें मत पढ़िए जो दुनिया पढ़ रही है, जो अमेज़ॉन में ऊपर आ रही है, जो बेस्ट सेलर्स करके आपको दिखाई जा रही है, मार्केटेड जो कंटेंट है। वो किताब उठाइए जो आप पढ़ना चाहते हैं। वो कैसी भी किताब हो सकती है, बट आप उसे पिक करिए और पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी जर्नी शुरू कीजिए। दूसरा, थोड़ा करंट अफेयर से रूबरू होइए। आपको पता होना चाहिए कि जिस दुनिया में आप जी रहे हैं वहाँ क्या चल रहा है। इसे हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू डेवलपमेंट। थोड़ा बहुत पढ़िए हर टॉपिक के बारे में। स्पोर्ट्स का कोई इवेंट चल रहा है उसके बारे में, जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ा पढ़ना चाहिए आपको कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है और वो कहाँ हो रहा है। थोड़ा बेसिक जनरल अवेयरनेस। देन इसके अलावा आप चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि आपने किसी तरह का कोई यूट्यूब वीडियो देखा जो नॉलेज बेस्ड है, उससे भी नॉलेज आप उठा सकते हैं। तो वो उस तरह से कंटेंट बिल्ड होता है। किताबों से करंट अफेयर्स आप यूट्यूब में देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं किसी एप्लीकेशन से या किसी अखबार से। थर्ड, अगर आपको अपना ये कंटेंट इंप्रूव करना है तो थोड़ा स्टडी सर्कल बनाइए। अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, आप एक डिबेट क्लब बना सकते हैं, एक डिस्कशन क्लब बना सकते हैं या एक बुक क्लब बना सकते हैं, तो वो भी करिए, उससे भी कंटेंट इंप्रूव होता है। दूसरी चीज़ है कंटेंट के बाद लैंग्वेज। अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है तो आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी वोकैबलरी में काम करना होगा, अपने ग्रामर में काम करना होगा, अपने लिए कुछ ऐसे अच्छे ईडियम्स और वन लाइनर्स आपको इकट्ठा करने होंगे जो आप यूज़ कर सकेंगे जब ज़रूरत पड़े। तो बेसिकली ग्रामर, देन आपका वोकैबलरी इम्प्रूव करिए और दूसरा ब्यूटीफाई करिए लैंग्वेज को। ब्यूटीफाई किस चीज़ से करेंगे? ईडियम्स, फ्रेजेस, इस तरह की चीज़ें पढ़िए। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा भी इस चैनल में और सारे वीडियोस आने वाले हैं, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी रिसर्च खुद शुरू कीजिए ताकि आप मुझसे थोड़े कंस्ट्रक्टिव सवाल कर सकें कमेंट सेक्शन में। ये सारे वीडियोस आने वाले हैं इसी चैनल में। ये सारी ही स्किल मैं आपको खुद सिखाऊँगा इस चैनल में, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। देन तीसरा जो मैंने कहा, प्रेजेंटेशन। अक्सर लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, हम कैसा बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा वॉइस कैसी है। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी है, मगर थोड़ा इन चीज़ों में भी काम कीजिए। अगर कंटेंट और लैंग्वेज में लोग काम नहीं करते हैं तो अक्सर उनका प्रेजेंटेशन में वो फ़र्क पड़ता है, दिखता है। आप जीत नहीं पाएंगे डिबेट कॉन्टेस्ट, फिर जीडीज नहीं जीत पाएंगे अगर आपने इन पिछली 2 चीज़ों में काम नहीं किया है। प्रेजेंटेशन में अभी कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं कुछ लिख रहा हूँ। पहला है वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी आवाज़। वो बहुत डिटेल टॉपिक है, उसमें अलग से एक वीडियो बनेगी, आप उसे भी देखिएगा। वॉइस मॉड्यूलेशन। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज, किस तरह आप जेस्चर्स को यूज़ करते हैं बात करते वक्त। कुछ पर्टिकुलर जेस्चर्स नहीं यूज़ करने होते हैं, कुछ तरह के जेस्चर्स ज़्यादा यूज़ करने होते हैं ताकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े लोगों के आगे जब वो आपको सुने। तीसरा मैं बोलूँगा एक्सप्रेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सारी चीज़ें, मैं अभी सिर्फ 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्सप्रेशंस, आपका चेहरा, इट शुड बी अपीलिंग, और कई तरह के चेहरे आपको बीच में एज व्हेन यू गिव अ स्पीच आपको बनाने होते हैं, चेंज करने होते हैं अपने एक्सप्रेशंस। आवाज़ में भी एक्सप्रेशन और चेहरे में भी, और ये तीनों ही चीज़ जब मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होने लगता है। तो इन 3 चीज़ों पे हम लोग इस चैनल में काम करने वाले हैं। मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स जब हमारे होंगे
तो मैं आपके साथ कुछ PDFs भी शेयर करूँगा, कुछ लिंक्स शेयर करूँगा और असाइनमेंट्स भी आपको दूंगा। तो इस चैनल पे प्लीज़ हेल्प करिए कि 100 सब्सक्राइबर्स हो और सारे स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। हम ये कम्युनिटी बना रहे हैं, अभी शुरुआत चल रही है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब मैं इसको पढ़ाना शुरू करने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में, और ये सारी ही चीज़ें जो हमने बात करी है इनके वीडियोस इस चैनल में आने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। कोई कज़न है आपका, शेयर कीजिए, वो भी अगर स्टूडेंट है। तो प्लीज़ इस कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, चैनल को बड़ा बनाते हैं। कॉन्फिडेंस पे अगर काम करना है तो आज के 3 फंडे हैं, कंटेंट, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन। इन 3 चीज़ों में काम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। देखते रहिए मेरे वीडियोस और इस चैनल में बने रहिए और नए लोगों को लाइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।